नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने दिन की विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। आज श्लोक पाठ नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे आधे घंटे में। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसमें 10 लक्षण धर्म की भावनाओं के बाद में निदान त्याग की प्रेरणा, यानी भोगों की वांछा नहीं करना, पुण्य की वांछा नहीं करना, और कुसंगति का त्याग, सत्संगति की प्रेरणा, दूसरों की निंदा करने की त्याग, और फिर निद्रा त्याग, ये सब भावनाओं के प्रकरण देने के बाद में भी संयम की 8 शुद्धियों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जिनमें से 8 शुद्धियां जो हैं, एक बार 8 शुद्धियों के नाम बोलते हैं। पेज नंबर 324 पर नाम है 8 शुद्धियों के। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि, वाक शुद्धि। इस प्रकार से ये 8 शुद्धियां कही हैं, जिसमें से कल तक अपनी चर्चा हो गई है भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि और ईर्यापत शुद्धि। 4 शुद्धियों की चर्चा हो गई है। आज हमें चर्चा करनी है भिक्षा शुद्धि, पेज नंबर 326। भिक्षा शुद्धि, आहार की शुद्धि। भिक्षा शुद्धि यानी भिक्षा में क्या है कि भिक्षा मतलब आहार की शुद्धि। अब मुनीश्वरों की भिक्षा शुद्धि का वर्णन करते हैं। साधु जब वन से भिक्षा के लिए नगर ग्राम आदि में जाते हैं, तब देश की रीति को, काल को जानकर वह नगर ग्राम आदि को उपद्रव रहित जानकर जाते हैं। यदि अग्नि का उपद्रव, पर के चक्र, अन्य धर्म का प्रचार उत्सव आदि का उपद्रव, राजा आदि महंत पुरुषों के मरण का विघ्न होवे तथा अपने धर्म में विघ्न जाने, तो भिक्षा को नहीं जाते हैं। महान हिंसा का होना जाने तो भी नहीं जाते हैं। मतलब आहार की शुद्धि क्या है? आहार की शुद्धि का मतलब अकेला द्रव्य की शुद्धि से ही आहार की शुद्धि नहीं है। द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, यथा योग्य जो भी विधि है उन सब की शुद्धि हो तो वो भिक्षा शुद्धि होती है। तो सबसे पहले देश रीति को, काल को यहाँ बता रहे हैं कि यदि वहां नगर में, गांव में उपद्रव हो रहा है, तो उपद्रव भी किस किस प्रकार का, कि अग्नि का उपद्रव हो रहा है, कोई अन्य धर्म वालों का पर चक्र, अन्य धर्म वालों का कोई बहुत समझ लो आयोजन हो रहा है, प्रचार प्रसार उत्सव हो रहा है, या राजा आदि का कोई आक्रमण आदि रूप उपद्रव हो रहा है, या राजा का मरण हो गया है, या देश में युद्ध की परिस्थिति है, कहीं कोई महामारी इत्यादि इस तरह का प्रकोप है, तो ये कोई भी इस तरह का अगर है तो फिर उस क्षेत्र में, उस स्थान पर वो भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं। और जहां जाने में लगता है महान हिंसा हो रही है, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाते हैं। जिस काल में चक्कियों के, मूसलों के बहुत तेज शब्द होते होते बिल्कुल मंद रह जाए तथा अनेक भेषधारी भिक्षा लेने आ रहे हों, उस काल में मल मूत्र की बाधा हो
तो उस बाधा को मिटाकर पश्चात पीछी से अपने शरीर का अगला पिछला भाग शोधकर कमंडलू पीछी लेकर गमन करते हैं। यानी किस समय पे आहार के लिए, भिक्षा के लिए जाते हैं? तो कह रहे हैं कि चक्कियों के मूसलों के शब्द मंद रह जाएं। मतलब ऐसा नहीं अभी चक्कियां चल रही हैं, मूसलों से काम हो रहे हैं, वो 5 सुना बताए थे ना। तो आप लोगों ने मतलब देखा होगा, मुनिराज आहार के लिए आते हैं तो बिल्कुल चूका उका बंद, यानी चूल्हा वगैरह एकदम बंद हो जाए। ऐसा नहीं है गरम गरम चल रहा है, अभी कूट रहे हैं, अभी पीस रहे हैं। वो अगर आवाजें आ जाए कूटने पीसने की तो अंतराय हो जाता है। तो वो शब्द एकदम मंद पड़ जाए और अनेक भेषधारी भिक्षा लेने आ रहे हों, उस काल में मलमूत्र की बाधा हो, तो उस बाधा को मिटाकर पश्चात पीछी से अपने शरीर का भाग शोधकर, अगला पिछला भाग शोधकर कमंडलू पीछी लेकर गमन करते हैं। यानी कोई मलमूत्र आदि की बाधा हो तो उससे भी निवृत्त हो जाएं और अपने शरीर को शोध कर और फिर पीछे कमंडल लेकर गमन करते हैं। मार्ग में अति शीघ्रता से गमन नहीं करते हैं, विलंब करते हुए गमन नहीं करते हैं। तो अति शीघ्रता से बहुत तेज तेज भी नहीं चलते हैं, और विलंब करते हुए का मतलब है कि रुक जाएं, धीरे धीरे चलें। अगर ये जो कहा ना, अनेक पूरा संघ अगर जा रहा है तो एक अलग से या अलग पीछे रह जाएं, ऐसा। या जो टाइम है तो टाइम, टाइम मतलब ऐसा घड़ी से हमने टाइम दे दिया 8 बजे 9 बजे, ऐसा नहीं। लेकिन जो समय रहता है सामान्य रूप से आहार का, उससे विलंब करते हुए गमन नहीं करते हैं। मार्ग में किसी से वचनालाप नहीं करते हैं। मार्ग में वन की भूमि की नगर की ग्राम की शोभा नहीं देखते हैं। जहाँ कलह विसंवाद कौतुक नृत्य गीत आदि हो रहे हों, उन्हें दूर से ही छोड़कर गमन करते हैं। मार्ग में दुष्ट त्रियंच, दुष्ट मनुष्य, पागल मनुष्य, स्त्री तथा पत्ते फल फूल बीज जल कीचड़ आदि जिस भूमि पर पड़े हों, उसे दूर से ही छोड़कर गमन करते हैं। मतलब आहार के लिए भी जा रहे हैं, भिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो ये सब बातों का ध्यान रखते हैं कि मार्ग में किस तरह, कैसे मार्ग से गमन करना है। मार्ग में कुछ देखने नहीं रुक जाना है, इधर उधर देखते हुए नहीं चलना है। ये तो इर्याबत शुद्धि में भी ये बात आई थी, और आहार के लिए यदि जा रहे हैं तो उसमें भी ये सारी बातें ध्यान देने योग्य हैं। आचारांग शास्त्र में कहे देश काल को जानने में निपुण तथा मार्ग में गमन करता साधु दातार का तथा भोजन का इस प्रकार चिंतन नहीं करता है कि आज मुझे कौन दातार भोजन देगा और मुझे भोजन शीघ्र ही मिल जाए तो अच्छा है। वो भोजन के लिए जा रहे हो तो फिर अब विचार कौन से आने चाहिए? कि सामान्य रूप से क्या विचार आते हैं जनरल लोगों को? क्या मिलेगा आज भोजन में, क्या होगा, कैसा होगा, टाइम से मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। कोई गर्मी ज्यादा हो रही है, कोई तबीयत में ऐसे हो रहा है तो लगे आज तो ये मिल जाए तो अच्छा है। ऐसे विचार चलते रहते हैं सामान्य रूप से लोगों के। लेकिन साधु इस तरह का विचार नहीं करता है कि आज मुझे कौन देगा, ये मिल जाए, मीठा मिल जाए, नमकीन मिल जाए, गरम ठंडा स्वादिष्ट ऐसा मिल जाए तो अच्छा है। ऐसा कुछ विचार नहीं करते हैं। वह तो अंतराय कर्म के शिरोक्षम के अनुसार लाभ लाभ जानकर भोजन के लाभ लाभ में मान अपमान में मन की वृत्ति को समान रखता हुआ धर्म ध्यान रूप चिंतन करता हुआ 4 आराधनाओं की शरण सहित क्षुधा तृषादि की वेदना का चिंतन नहीं करता हुआ भिक्षा के लिए गमन करता है। कि क्या विचार करते हैं मुनिराज आहार के लिए जाते हैं तो, कि वो तो समभाव से, ये लाभ अलाभ के में समभाव, भोजन का लाभ हो, जो मन पसंद मिल जाए उसका लाभ हो तो भी कोई प्रसन्नता का भाव नहीं विशेष, और भोजन का लाभ ही ना हो या कोई बेस्वाद मिले या अपना नापसंद का मिले तो भी कोई उसमें द्वेष का, खेद का, खिन्नता का भाव नहीं हो। यह है समभाव। तो या आहार के लिए गए हैं तो सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, इन सब में ही समान भाव रखते हुए धर्म ध्यान के चिंतन करते हुए 4 आराधनाओं की शरण सहित और क्षुधा तृषादि की वेदना का चिंतन नहीं करता हुआ भिक्षा के लिए गमन करते हैं।
लोक निंद्य कुल में गमन नहीं करता है। उत्तम कुल के भी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करता है जहाँ दानशाला हो, विवाह आदि हो रहा हो, मृतक का सूतक हो, गान गीत हो रहा हो, नृत्य के वादित्र बजने का उत्सव हो रहा हो, रुदन हो रहा हो, भिक्षा भोजन के लिए बहुत लोग एकत्र हो रहे हों, कलह विसंवाद युद्ध क्रीड़ाएं हो रही हों, दरवाजे बंद हों, जाने वाले को कोई मना कर रहा हो, घोड़ा हाथी ऊंट बैल आदि रास्ते में खड़े हों या बंध रहे हों, अनेक मनुष्यों की भीड़ हो रही हो, सकड़े रास्ते में बहुत लोगों का सकड़ाई से आना जाना हो रहा हो, नाभि से अधिक नीचे दरवाजे में से जाना पड़ता हो, पैरों से अधिक ऊंची भूमि पर चढ़ना पड़ता हो, ऐसे घरों में तो साधु भोजन के लिए प्रवेश ही नहीं करते हैं। अब देखो, मतलब लोक व्यवहार की कितनी सारी बातें यहाँ बताई हैं कि पहली बात कि लोक निंदे कुल में गमन नहीं करते हैं। ऐसे ऐसी जगह आहार के लिए, ऐसे घर में आहार के लिए नहीं जाते हैं कि जो जो कुल लोक में ही निंदे हो। तो लोक निंदे कुल में गमन नहीं करते, और उत्तम कुल वाले हों तो भी अब कहाँ कहाँ प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें बताई है कि दानशाला ही खुली भी है, सबको ही ऐसे दिया जा रहा है, तो वहां पे फिर वो नवधा भक्ति पूर्वक जो आहार होना चाहिए मुनिराज के मान सम्मान मर्यादा पूर्वक, वो नहीं हो पाएगा। बहुत लोग लाइन में लगे हैं, इसमें सूतक हो, सूतक के घर में तो वैसे हम लोग साधारण जो गृहस्थ हैं वही सूतक वाले घर में भोजन आदि ग्रहण नहीं करते हैं, तो मुनिराज कैसे करेंगे। और कहीं नृत्य गीत चल रहे हैं, रुदन हो रहा है, इस तरह की स्थितियां, द्रुत द्यूत क्रीड़ाएं यानी जुआ आदि खेले जा रहे हैं, सप्त व्यसन हो रहे हैं, अथवा कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जाने वाले के लिए मना करें, नहीं नहीं यहाँ नहीं जाओगे, जिस रास्ते में या जिस घर में, तो फिर ऐसी जगह वो आहार नहीं लेंगे। या बहुत सारे हाथी घोड़ा बैल आदि रास्ते में खड़े हों या बंध रहे हों, देखो, रास्ते में हाथी घोड़ा बैल बंध रहे हों या खड़े हों जहां से जाना है भोजन के लिए, तो वो अंतराय, मतलब अंतराय मीन्स वो वहां उस जगह नहीं जाएंगे, वहां पशुओं का बंधन है, तो ऐसी जगह पर फिर वो आहार के लिए नहीं जाएंगे। रास्ता बहुत सकड़ा है, नाभि से अधिक नीचे दरवाजे में से जाना पड़ता हो, मतलब इतना नीचा दरवाजा है कि फिर वो एकदम झुककर ही वहां से निकलना पड़े, तो ऐसे रास्ते में भी नहीं जाएंगे। पैरों से अधिक ऊंची भूमि पर चढ़ना पड़ता हो, बहुत अधिक ऊंची को लांघ कर जाना पड़ता हो, ऐसे स्थान में भी नहीं जाते हैं। चंद्रमा की चांदनी के समान धनवान निर्धन सभी के घरों में जाता है, दीन अनाथ निंद्य कर्म से जीविका करने वाले, गीत नृत्य वादित्र से जीविका करने वाले इत्यादि अयोग्य घरों में भिक्षा के लिए नहीं जाता है, यानी जिनकी जीविका भी सही नहीं है, इस तरह की आजीविका है, उनके घरों में भी नहीं जाता है। जब देखो, अब मुनराज को कैसे पता लगेगा इनकी आजीविका क्या है, मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगता है ना, कि इतनी बातें कह तो दी, ऐसी आजीविका नहीं हो, ऐसा कुल नहीं हो, मुनिराज को कैसे पता लगेगा कौन सा तो इनका कुल है। अब खड़े हैं पड़गाहन के लिए, तो चेहरे से कुल दिखता है क्या, समझ में आता है क्या, या कोई वो पड़गाहन के लिए खड़े हैं तो चेहरे से उनकी आजीविका समझ में आती है, ये कौन सी आजीविका करते हैं, ये चेहरे से समझ में नहीं आता। कुछ चीज कुछ बातें तो समझ में आती हैं उनके, इसलिए मुनिराज खाली, ऐसा नहीं होता है कि किताबी मतलब पुस्तक पाठी हों, उनको और भी ओवरऑल ऑल नॉलेज होती है, लोगों के हाव भाव, चेहरा, शरीर की मुद्रा आदि देखकर उसके कुल का, जाति का, उसके परिणामों का पता लग जाता है। मतलब अकेले मुनिराज की ही बात नहीं है, जो लोग चिंतनशील होते हैं वो फेस रीडिंग जानते हैं, वो चेहरा पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो इसी तरह से मुनिराज चिंतनशील ही हैं, उनका काम ही क्या है, तो बहुत कुछ वो समझ जाते हैं। अदरवाइज वहां दिख रहा है ऐसा, वहां समझ में आ रहा है ऐसा कि घर में देखने से उनके कोई टाम टमीरे, मतलब वो गाने बजाने के और इस तरह के, समझ में आ जाता है ना किस तरह के चीजें हैं, वो समझ में आ जाता है, तो पता लगता है कैसी आजीविका है क्या है। तो ऐसे ही जिनके घरों में आजीविका है वहां पर नहीं जाते हैं। और जब भिक्षा के लिए घरों में जाता है, जब भिक्षा के लिए घरों में जाता है तो जहां तक अन्य भिक्षुओं को तथा सभी जनों को
आने की रोक नहीं हो वहां तक ही जाता है। घर में जाता है तो ऐसा नहीं सीधा अंदर बेडरूम में घुस रहे हैं। फिर जहां तक जैसे अपने घर में ड्राइंग रूम होता है कॉमन, भी वहां तक सब आ सकते हैं। तो ऐसे ही घर में जो स्थान है जहां तक सभी लोगों को आने की रोक नहीं है वहां तक ही वो जाते हैं। आशीर्वाद धर्म लाभ आदि मुख से नहीं कहता है। मुंह से ऐसे आशीर्वाद कहेंगे धर्म लाभ कहें ऐसा वो मुनि नहीं कहता है। हुंकारा या भौहों से इशारा आदि नहीं करता है। हुंकारा मतलब ऐसे मुंह से शब्द तो नहीं बोल रहे लेकिन ऐसे करके बोलते हैं ना, तो इस तरह भी नहीं करते और कोई इशारा आदि भी नहीं करते हैं। पेट का कृशपना नहीं दिखलाता है। हाथ से मांगने का इशारा नहीं करता है। दातार को देखने के लिए, भोजन को देखने के लिए ऊपर की ओर या दिशा विदिशा में नहीं देखता है। अधिक देर तक खड़ा नहीं रहता है। बिजली की चमक के समान आधे आंगन तक जाकर रुक जाता है। तिष्ठ 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 ऐसे 3 बार आदर पूर्वक बोलकर खड़ा रखे तो खड़ा रहे। एक बार निकल आने के पश्चात फिर उसी घर में नहीं जाता है, फिर अन्य घर में प्रवेश करता है। और अंतराय हो जाए फिर अन्य घर में भी नहीं जाता है, वापस सीधा वन को ही लौट जाता है। भिक्षा शुद्धि की चर्चा चल रही है। तो कहाँ गए कि दातार के घर में गए, जहां तक सामान्य आदमियों का आना जाना है वहां तक गए। अब वहां तक जाने के बाद में यदि वो नवदा भक्ति के लिए वो अत्र तिष्ठ 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 और जो भी पधा हे स्वामिन आहार जल शुद्ध है प्रदक्षिणा आदि करे तब तो वो रुकता है। लेकिन वो खड़ा रहा, साधु मुनिराज खड़े रहे और फिर किसी ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया तो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे घर में जाते हैं और फिर लौट के उस घर में नहीं आते कि वापस से राउंड लगा रहे तो उस घर में आ जाए। जहाँ पहली बार आपकी कोई कीमत नहीं हुई, कोई वैल्यू नहीं हुई, सम्मान नहीं हुआ, तो दोबारा उस घर में नहीं आते हैं। और यदि अंतराय आ जाए कहीं तो फिर तो सीधे वन में ही जाते हैं। दीनता रहित, याचना रहित, प्रासुक आहार, आचारांग शास्त्र में कहे अनुसार 46 दोष, 14 मल, 32 अंतराय रहित भोजन प्राणों की रक्षा मात्र कारण से अंगीकार करता है। सुंदर रस नीरस में लाभ अलाभ में संतोषी रहना वह साधु की भिक्षा है। यानी कैसा आहार करते हैं मुनिराज? दीनता रहित, याचना रहित। मुनिराज यद्यपि भिक्षा वृत्ति से आहार लेते हैं लेकिन दीनता नहीं होती है कि कोई दे दो, भूखे को रोटी दे दो, ऐसी दीनता वाली बात नहीं है। वो नवदा भक्ति उनके मान सम्मान को बता रही है कि कोई भक्ति पूर्वक देगा तो लेंगे, अदरवाइज वो आहार के प्रति एकदम निष्क्रिय है। और कैसे लेते हैं? 46 दोष, 14 मल, 32 अंतराय रहित। एक बार आप लोगों को पढ़ के सुनाए थे मैंने शायद वहां से, भगवती आराधना से ये सब बातें। तो प्राणों की रक्षा के लिए भोजन को अंगीकार करता है और कैसा भी भोजन हो, नीरस हो कि सरस हो, उसमें संतोषी रहता है, वही साधु की भिक्षा है। इस भिक्षा की शुद्धता से चारित्र की उज्जवल संपदा उसी प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार साधु पुरुषों की सेवा से गुणों की संपदा प्राप्त हो जाती है। अब ये भिक्षा शुद्धि के अंतर्गत 5 प्रकार की भिक्षाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। मुनीश्वरों की भिक्षा 5 प्रकार से होती है। अभी अभी 5-7 दिन पहले यही सेम प्रकरण अपना शाम को भी चला है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी पूरा यही वर्णन आया था। पढ़ लेते हैं, वैसे भी कई बार पढ़ चुके हैं अपन इस प्रकरण को। गोचरी वृत्ति, अक्षमरक्षण वृत्ति, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति और गर्त पूरण वृत्ति, ऐसे 5 प्रकार से साधुओं की आहार में प्रवृत्ति जानना। कौन कौन सी 5 हैं? नाम याद हुए किसी को? बोलिए दीपिका जी। याद नहीं है, मैं तो पढ़ के ही सुना सकती। बोलिए नाम। गोचरी वृत्ति, अक्षमरक्षण वृत्ति, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति और गर्भ पूरण वृत्ति। ये 5 ही नाम याद करने, बहुत बार आते हैं अपने ये 5 एग्जैक्ट नाम। नहीं होते, हाँ कभी दो तीन ही, दो तीन तो रहते हैं, पूरे पांच में याद नहीं। हाँ, देखिए गोचरी किसे कहते हैं? जैसे लीला
यानी नाटकीय विकार, वस्त्र आभरण आदि सहित रूप यौवन से युक्त सुंदर स्त्री द्वारा लाए गए घास को गाय चरती है, किंतु उस स्त्री के अंगों का सौंदर्य, आभरण, वस्त्रों को नहीं देखती है। केवल घास चरना ही उसका प्रयोजन है। और कोई कितनी सुंदर, बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण, 10,000 की साड़ी पहन के आए, कि 10 लाख की साड़ी पहन के आए, 10 करोड़ के हीरे जवाहरात गहने पहन कर आए, और घास डाल रही है। गाय को क्या मतलब है, कुछ भी पहन के आओ, और कितनी सुंदर है, गोरी भूरी काली कलूटी कैसी है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसका तो घास चरने से प्रयोजन है। उसी प्रकार साधु भी दातार के रूप, आभरण, सौंदर्य को नहीं देखता हुआ नवधा भक्ति से पड़गाहे जाने पर हाथ में रखा हुआ भोजन का ग्रास भक्षण करता है, वह गोचरी वृत्ति है। जैसे गाय वन में अनेक स्थानों में रुकती हुई जैसा घास मिल जाए तैसा भक्षण करती है, वन की शोभा, वृक्षों की शोभा देखने में परिणाम नहीं रखती, उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों के घर में जाकर केवल अपने हाथ में रखे हुए भोजन के ग्रास के खा लेने में दृष्टि रखता है। गृहस्थ के बड़े महल, मकान, शैया, आसन आदि देखने में, सोने, चांदी, कांसा, पीतल, मिट्टी के बर्तन आदि देखने में, अनेक भोजन व परिवारजनों के देखने में परिणाम नहीं लगाते हैं। परिकर जनों के कोमल ललित रूप, वेश, विलासों को देखने में वांछा रहित हुआ सूखा गीला आहार नहीं देखता हुआ गाय के समान भोजन करता है, वह गोचरी वृत्ति या गवेषणा कहलाती है। जैसे अभी पीछे कहा था ना, रास्ते में चलते हुए इधर उधर नहीं देखते हैं, वन सुंदरता आदि नहीं देखते हैं, ऐसे ही आहार करते समय भी किसके घर में कौन सा फूलदान रखा है कि नहीं रखा है, कि ये शोपीस अच्छा लग रहा है, कि ये सोफा अच्छा लग रहा है कि नहीं है, ये कलर अच्छा है खराब है, ऐसा कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हैं। केवल अपने आहार से ही उनका प्रयोजन रहता है। अब है अक्षम रक्षण। अक्षम रक्षण का मतलब है कि उसमें अ, जैसे गाड़ी में ग्रीस लगाते हैं, मतलब तेल आदि देना, वो अक्षम रक्षण, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। जैसे वणिक रत्नों से भरी भरी गाड़ी को घृतादि चिकने पदार्थ का धुरा में ओंगन लगाकर अपने इच्छित स्थान देशांतर को ले जाता है, उसी तरह साधु भी गुण रूपी रत्नों से भरी अपनी देह रूपी गाड़ी को निर्दोष भिक्षा भोजन रूप ओंगन देकर अपने इच्छित समाधि रूप नगर को ले जाता है, उसे अक्षम रक्षण वृत्ति कहते हैं। यानी गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी सी उसमें ऑयलिंग चाहिए, उसको कुछ ग्रीस, ऑयल, पेट्रोल और डीजल चाहिए, तो वैसे ही अपने को मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए समाधि रूपी नगर, यहाँ का है, समाधि रूपी नगर तक जाने के लिए ये शरीर उसका माध्यम है। तो ये शरीर गाड़ी है, तो इस शरीर रूपी गाड़ी को भी यथा रूप से उसमें थोड़ा ग्रीस चाहिए, उसमें थोड़ा ऑयल चाहिए, तो उसके लिए वो भोजन आदि निर्दोष विधि से ग्रहण करते हैं। फिर है उदराग्नि प्रशमन। जैसे अनेक वस्त्र आभरण आदि से भरे भंडार घर में लगी हुई आग को गृहस्थ शुद्ध या अशुद्ध जल से बुझाकर अपने सामान की रक्षा करता है, उसी प्रकार साधु भी अपने उदर रूप भंडार में उत्पन्न क्षुधा तृषादि रूप अग्नि को सुंदर असुंदर सरस नीरस भोजन से बुझाता है, वह उदराग्नि प्रशमन वृत्ति है। यानी मुनिराज आहार क्यों लेते हैं, कि पेट में जो आग लगी है उस आग को बुझाना है। हमारे घर में आग लगी हो तो कौन सा पानी डालें, फ्रिज का डालें कि गर्म उबलता हुआ डालें, वो कपड़े धोने का बचा हुआ है वो वाला डालें, कि कोई गंदा और पानी पड़ा है, कि कोई सा भी पानी हो। अभी यहाँ उदाहरण समझना, ऐसा नहीं कि कुछ भी भक्ष्य भक्ष्य खा ले, वो वाला बात नहीं समझना, लेकिन उस मतलब प्रयोजन ये है कि आग बुझाना है। तो वहां गंदा और ये जो उदाहरण दिए, तो उसको ऐसे समझना कि सरस भोजन हो कि नीरस भोजन हो, रूखा हो, चिकना हो, मीठा हो, बिना मीठा हो, कैसा भी हो, बस पेट की जो आग लगी है उसको बुझाना उनका प्रयोजन है। ये उदराग्नि प्रशमन वृत्ति है। फिर है भ्रमराहार वृत्ति। जैसे भ्रमर पुष्प को कुछ भी कष्ट बाधा नहीं पहुंचाता हुआ पुष्प की गंध ले जाता है, उसी प्रकार साधु भी दातार को कुछ भी बाधा नहीं हो इस तरह भोजन करता है, वह भ्रमराहार वृत्ति है। यानी मुनिराज भोजन कर जाएं और
गृहस्थ को कुछ भी कष्ट ना हो, बर्डन ना आए, ये भ्रमराहार वृत्ति कहलाती है। आगे है गर्त पूरण भिक्षावृत्ति। जैसे गृहस्थ के घर में यदि कोई गड्ढा हो गया हो तो वह उस गड्ढे को धूल पत्थर आदि से भर देता है। उसी प्रकार साधु भी उदर रूप गड्ढे को रस नीरस भोजन से भरता है। उसे गर्त पूरण वृत्ति कहते हैं। जैसे उदराग्नि प्रशमन में कहा था कि आग बुझानी है, कैसा भी पानी हो, वैसे ये गड्ढा है, पेट का गड्ढा भरना है। अब किसी भी सामान से भरो गड्ढा भरना है तो क्या डालें, अच्छे हीरे जवाहरात डालें कि पत्थर डालें, मिट्टी डालें, कि कुछ भी डालो, खड्डा भरना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये 5 प्रकार से भोजन करने वाले साधु के भिक्षा शुद्धि होती है। श्रावक भी अन्याय छोड़कर, बहुत हिंसा के कारण व्यवहार आरंभ छोड़कर, कर्म के उदय में दिए धन में, उदर छपा है, उदय होना चाहिए, कर्म के उदय में दिए धन में संतोष धारण करके, दूसरों को कष्ट दिए बिना, न्याय से कमाए धन को मद विषाद दीनता रहित होकर दान का विभाग करके भोगता है। अभक्ष आदि सदोष भोजन का त्याग करके दिन में भोगांतराय लाभांतराय के शिवक्षम प्रमाण रस नीरस जो मिला उसमें कुटुंब का विभाग व दान का विभाग करके भोजन आदि करता है। गृहस्थ के लालसा रहित गृद्धता रहित ही भोजन की शुद्धता है। देखिए, यद्यपि प्रकरण चल रहा है संयम की 8 शुद्धियों का, लेकिन आप देख रहे हैं हर शुद्धि में गृहस्थ उसको किस तरह से निभा सकता है वो बराबर बता रहे हैं। तो गृहस्थ की भिक्षा शुद्धि क्या है कि गृहस्थ भी वो न्याय से कमाकर जो भोजन बनाया गया है, पहली बात वो उसके भोजन की शुद्धि, अन्याय से धन कमाया और उससे कमाया हुआ भोजन किया तो वो अशुद्ध भोजन है। तो न्याय से कमाया धन हो और फिर मद विषाद दीनता रहित हो, संतोषी वृत्ति हो, दान का विभाग करके कि जो भी कमा रहा है उसमें से दान, और जो भोजन बनाया उसमें से दान का विभाग करके फिर भोगता है, तो ये गृहस्थ की भोजन की शुद्धता है। अब है प्रतिष्ठापन शुद्धि। संयमी पुरुष अपने शरीर के नख केश कफ नाक का मैल मूत्र मल आदि को देश काल जानकर विरोध रहित, जहां जीवों की को बाधा नहीं हो, दूसरों के परिणाम मलिन नहीं हो, ऐसे क्षेत्र में शेपते हैं। उनके प्रतिष्ठापन शुद्धि होती है। गृहस्थ भी अपने शरीर का मल तथा जल, कजोड़ा भस्म मिट्टी पत्थर यत्न से फेंकता है। जिस तरह छोटे बड़े जीवों की विराधना नहीं हो, किसी के साथ कलह विसंवाद नहीं हो, अपने शरीर को बाधा नहीं हो, दूसरे लोगों को ग्लानि उत्पन्न नहीं हो, उस प्रकार क्षेपना चाहिए। देखो, मुनिराज की प्रतिष्ठापना शुद्धि क्या है? निर्जंतु थान विलोकी तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतु स्थान पर वो अपने मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। अभी गृहस्थ क्या करे कि कह रहे हैं गृहस्थ भी शरीर का मल, कोई जल कजोड़ा है नहीं, कचरा भस्म मिट्टी, तो कहाँ फेंके, कहाँ करे कि जिस तरह से भी जीवों की विराधना नहीं हो, दूसरों से कलह विसंवाद नहीं हो, अपने घर का कचरा दूसरों के घर के आगे डाल दिया तो क्या होगा? झगड़े का काम होगा। तो ऐसा ये भी एक व्यवहारिक शुद्धता की बात है कि किस तरह से अभी गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि डस्टबिन में ही आप डालेंगे, गाड़ी वाला आएगा उसी को कचरा डालेंगे, सड़क पे नहीं डालेंगे। तो ये भी एक एक प्रकार की वो शुद्धियों के अंतर्गत ही, व्यवस्था के अंतर्गत आता है। शयनासन शुद्धि। शयनासन शुद्धि साधु का प्रधान आचरण है। जहां स्त्रियां, नपुंसक, चोर, शराबी, शिकारी इत्यादि पापी जनों का आना जाना नहीं हो, जहां श्रृंगार, शरीर विकार, उज्जवल आभरण पहने स्त्रियां विचरण करती हों, वेश्याओं का क्रीड़ावन, बाग गीत नृत्य वादित्र से व्याप्त स्थानों को तो दूर से ही त्याग कर रहते हैं। अकृत्रिम पर्वतों की गुफा, वृक्षों के कोटर, शून्य ग्रह आदि आपके लिए नहीं बनवाए गए आरंभ रहित स्थानों में तथा शुद्ध भूमि में शयन आसन करते हैं। गृहस्थ भी विषयों के विकार रहित, स्त्री नपुंसक दुष्ट कलह विसंवाद विकथा आदि रहित, परिणामों की उज्ज्वलता जहां नहीं बिगड़े, ऐसे स्थानों में शयन आसन करता है। स्थान के दोष से परिणामों में दुर्ध्यान रहता है, दुष्ट चिंतवन होता है,
अतः अपनी आजीविका आदि का न्याय मार्ग से साधन करके निराकुल स्थान में ही शयन आसन करना चाहिए। ये मुनिराज के लिए बताया कि कहाँ पर वो मुनिराज अपना शयन आसन मतलब कहाँ पर बैठ के ध्यान आदि करेंगे। कहीं भी, हम तो मुनि हैं, आप तो मुनि हो, तो कहीं भी बैठ जाओ, आपको तो अपनी आत्मा में लीन होना है, कि ऐसा नहीं है। बाहरी भी क्षेत्र की शुद्धि का मतलब है कि वो उपयोग भ्रष्ट नहीं होता हो। इस तरह के लोगों का ज्यादा आवागमन, शोर शराबा, वो उपयोग को भ्रष्ट करता है। जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती है तब तक वो बुद्धि पूर्वक जहां से अपना उपयोग अगर स्खलित हो सकता हो तो ऐसे आयतनों का त्याग करते हैं। मुनिराज भी करते हैं। मुनिराज भी ये देखकर कहाँ बैठना, कहाँ आसन लगाना, कहाँ चौमासा स्थापना करना, वो सब देख कर करते हैं। गृहस्थ को भी क्या करना है कि गृहस्थ भी ऐसे जगह पर शयन आसन करे। कोई पहले भी अपने अपना प्रकरण चला था, घर कहाँ हो, हमारा अड़ोस पड़ोस कैसा हो, कि दिन भर फिर हमारा मुंह बिगड़ता रहे, किसी के से अगल बगल से स्मेल आती रहे, और फिर हम अपने परिणाम बिगाड़ते रहे। तो ऐसा स्थान हमारे शयन आसन का, यानी हमारा घर ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। तो देखकर ही किस तरह का कॉलोनी है, कैसा स्थान है, वो देखकर ही अपना घर का और जीविका का स्थान देखना चाहिए। अब है अंतिम है वाक्य शुद्धि। साधु पृथ्वीकाय आदि जीवों की विराधना की प्रेरणा रहित कठोर कटुक आदि पीड़ा के कारण वचन रहित व्रतशील संयम के उपदेश रूप वचन कहता है, हित मित मधुर मनोहर वचन कहता है, वह वाक्य शुद्धि है। गृहस्थ भी जितने वचन कहता है वह विवेक सहित कहता है। लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, हिंसा के प्रेरक, असत्य, कटुक, कर्कश आदि वचन कभी नहीं कहता है। ऐसी 8 प्रकार की संयमियों की शुद्धि का विचार करता है, भावना रखता है, तो बहुत पापों से लिप्त नहीं होता है, धर्म भावना की वृद्धि करता है। तो वाक्य शुद्धि में भी कि किस तरह से शब्द बोलना है। हितमित प्रिय, मुनिराज के लिए कहा है हितमित प्रिय वचन बोले। और गृहस्थ भी जो बोले कि हितमित प्रिय बोलना तो मुनिराज का नियम है, अपन तो कैसे भी बोलो। तो ऐसे कह रहे हैं, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, हिंसा के प्रेरक, असत्य, कटुक, कर्कश, अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो ये सभी के लिए है, चाहे गृहस्थ हो वो अपनी भूमिका अनुसार, चाहे मुनिराज हो वो अपनी भूमिका अनुसार, ऐसे अ, निर्दोष वचन ही उनको वो कहना चाहिए। ऐसी 8 प्रकार की संयमियों की शुद्धि का विचार करना, भावना करना, ये शुद्धि की भावना यहाँ पर बताई है। अब आगे तप भावना, ये भी थोड़ा विस्तार से तपों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और कल तत्वार्थ सूत्र का अपन वो पेपर डिस्कस भी कल करेंगे। आज यही पूरा करते हैं अभी। बोलिए। वो मैं डालूंगी वो कोर्स पूरा अपना, अभी डाल नहीं पाई हूँ। मैं एक दो बात पूछनी थी। एक तो जो और मेरू है उनका विस्तार नीचे जमीन पर 1,000 है या 8400 योजन, मतलब 10,000 है या 8400 योजन, 94, 90। 9400। हम्म। और एक जैसे उसमें कहा कि जो ये जो भी पर्वत और क्षेत्र है धात की खंड में, उसमें वो डबल डबल है, चौगुने हैं, मतलब वो। उसमें ऐसा है कि जो क्षेत्रों का विस्तार है ना, हाँ, वो तो मतलब उनसे चौगुना आएगा। मतलब यहाँ। पहले का कुछ दूसरा चौगुना है, जैसे हम्म। भारत क्षेत्र से हिम्मत चौगुना है। भरत क्षेत्र से हिमवन, जब हाँ, धातु की खंड का भरत क्षेत्र होगा उससे तो उनका हिमवन पर्वत दुगना ही होगा। हिमवन तो ऐसा ही है ना, यानी भरत आदि क्षेत्र तो इधर से सकड़े और इधर से ऐसे हैं, और जो पर्वत है वो बराबर, दोनों तरफ से उनकी चौड़ाई बराबर है, ऐसा है। उसमें चौगुने चौगुने लिखे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूजन हुआ कि वो चौगुने क्या है। क्षेत्र से क्षेत्र चौगुना है, हाँ, अच्छा। भरत क्षेत्र से हेमवत क्षेत्र चौगुना है।
तो वैसे भी ऐ- चौगुना। हाँ, वो चौगुना ही आएगा, इसलिए वो चौगुना चौगुना लिखा, वही। ठीक है। और वो सारा पूरा मतलब अपना मध्यलोक का पूरा आएगा, नंदीश्वर दीप, कुंडलवर, रुचकवर, आगे पूरा। पर मतलब आप थोड़ा थोड़ा जो स्थूल स्थूल रूप से जो रचना है वो ख्याल में रहे। ठीक है ना, उतना वो देख लेना आप लोग। और तारीख भी मैं देख के डाल दूंगी, आज आज रात को कर दूंगी मैं मैसेज पूरे। ठीक है, जिनवाणी से। निर्ग्रंथता की भावना, अब वो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में, हर घड़ी में भी करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में रच अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो आराधना में, हर घड़ी मेरी। जय बोलो आशा मेजवानी माता की जय। जय श्री सभी को।